नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का अगर आप सभी एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एसएससी जीडी का अगर आपका सपना है एग्जाम पास करके सिलेक्शन पाने का, क्योंकि एसएससी जीडी में एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल, फिर आप सभी का मेडिकल, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। अभी यहाँ पे एग्जाम चल रहे हैं और कुछ शिफ्ट का भी एग्जाम यहाँ पे बचा हुआ है। इसी के चलते बहुत सारे कॉमन कमेंट आ रहे हैं। कमेंट यही है कि एसएससी जीडी कट ऑफ 2024, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का 2024 में कट ऑफ कितना रहेगा, इसी को लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं। लेकिन कट ऑफ हम सबकी जो बनती है वो स्टेट वाइज, स्टेट में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे बनाई जाती है। अभी फिजिकल के लिए यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकता है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। कट ऑफ एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में आप अगर पूरे 28 राज्यों में से किसी भी स्टेट से हैं तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आप सभी के कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो आप सभी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसी प्रकार से मल्टीपल स्टेट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं कि कट ऑफ यहां पे कितना रह सकता है। लेकिन कट ऑफ से पहले यहां पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे एग्जाम के बारे में, ताकि आप सभी अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको यहां पे मेरी एक एक बात समझ में आएगी। वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लिख चुका हूं कि 45, 50, 55 फिजिकल तैयारी करें। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे 45, 50, 55 बन रहा है तो भी आप फिजिकल की तैयारी करें। ऐसा मैं क्यों यहाँ पे लिखा हूं इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ था, पहले मेरी बात को आप सभी समझिएगा, मैं आपको फिर दिखाने वाला हूँ कट ऑफ। ठीक है, मेरी बात को आप सभी यहाँ पे समझिएगा। एग्जाम आप सभी का 80 क्वेश्चन आया था 160 नंबर का, 80 क्वेश्चन आया था 160 नंबर का। और 2023 में जो आप सभी का एग्जाम हुआ था 50,000 पोस्टों का, उसमें क्या हुआ था कि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला था। क्या देखा था? हार्ड देखने को मिला था। लेकिन 2024 में जो पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का हो रहा है, इसमें पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। यानी बात करें तो पेपर ना तो हार्ड है ना तो इजी है, एक मीडियम जिसे बोल सकते हैं, उस प्रकार से पेपर आपका आ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन 2024 में जो आ रहे हैं वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा समय लग रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, सारा मैटर जाके पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। 2023 में वैकेंसी 50,000 थी, ठीक है, लेकिन इस बार वैकेंसी 26,000 है। इस सारी चीजों को देखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, और मेरी बात को सभी ध्यान सुनिएगा, तभी आपको यहां पे सारी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या सारे बच्चे यहां पे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो वही बच्चे होंगे जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े होंगे, उनको नहीं पता होगा कि मुझे सब करना है नहीं करना है। जो सोशल मीडिया जुड़ा है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसे तो पहले पता होगा कि यहाँ पर मुझे 180 क्वेश्चन आए थे 160 नंबर के, और मुझे यहाँ पे 80 के 80 पूरे करने थे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/8 का था, और यहाँ पे सभी 80 के 80 करके आए हैं। ठीक है, नहीं आ रहा था तो भी ठोक के चले आए हैं। अगर आप भी यहाँ पे सब करके आए हो, बहुत अच्छा किया है। जो आ रहा था आप सभी उसे करिएगा, जो नहीं आ रहा था उसे आप भी तुक्का भी लगाए हैं तो बहुत सही किया है। ठीक है, क्योंकि 8 क्वेश्चन गलत होगा तब आपका 1 नंबर सही वाला कटेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सभी 10 क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हो तो उसमें से आपका 2, 3, 4 सही ना हो। ठीक है, सही हो ही जाता है। तो 160 नंबर का आपका पेपर था। ये सारी चीज देखने के बाद अब यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकती है, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ। आप सभी इस चार्ट को तो पहले भी देख चुके होंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है उसके बारे में बताएंगे। और ये कट ऑफ जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ जो है पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, यूपी को ही अगर मैं उठा लेता हूं, यूपी से ही आप सबको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान इसमें देना है, पिछली बार जो 2023 में वैकेंसी आई हुई थी उसमें यूपी जर्नल और ईडब्ल्यूएस में कभी इतना फर्क देखने को नहीं मिलता। जब ईडब्ल्यूएस को लेकर बच्चे जागरूक नहीं थे तब इतना फर्क था, लेकिन अभी यहाँ पे सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस को लेकर जागरूक हो चुके हैं, और जितने जनरल के बच्चे हैं लगभग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनवा के फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर बताया गया है कि 130 नंबर जर्नल का और 123 नंबर ईडब्ल्यूएस का, इसके बीच में यहां पे 7 नंबर का डिफरेंट कहां से आ गया भाई? जर्नल ईडब्ल्यूएस में 7 नंबर का डिफरेंट कहां से आ गया? इतना नहीं होता मेरे भाई, यहां पर 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर का ही डिफरेंट होता है जर्नल ईडब्ल्यूएस में। भरोसा ना हो तो आप 2023 से कट ऑफ लगा के देख लो, समझ में आ जाएगा। लगभग अप्रॉक्स 129 गया था, 129 गया था ईडब्ल्यूएस का, और करीब यहां पे 131 पर
जनरल सिलेक्शन हो गया था। किसमें? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे गया था, लेकिन इसमें जो कट ऑफ बताया गया है इसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है ताकि आप सभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं किसी को हार्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। जो भी रियलिटी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप जर्नल से हैं और 130 आपका बन रहा है, आप सभी अगर सोच रहे हो कि इतने हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग में भी आपको देखने को मिल गया कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम रखा गया है, ठीक है। और पेपर का जो लेवल है ना वो भी हल्का आ रहा है, पेपर का लेवल भी हल्का आ रहा है। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कोर आपका बढ़ेगा, स्कोर बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब कट ऑफ भी हाई जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पिछली बार जितने कट ऑफ गया था, जैसे मान लेते हैं पिछली बार 131 समथिंग यहाँ पे गया था जनरल का उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूं, यहाँ पर जिस प्रकार से 130 बताया गया है, यहाँ पर आप सभी 132 या फिर 133 के समथिंग मान के चलिएगा। इससे नीचे कट ऑफ आपका रहने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। बात कर लें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी यहाँ पे तैयार रहेंगे, 130 129 के समथिंग यहाँ पे तैयार रहेंगे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ओबीसी का बिल्कुल ठीक है, एससी का भी यहाँ पे इतना कम नहीं जाएगा, 125 समथिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एसटी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जो एसटी बच्चे हैं वो यहाँ पे 120 पर तैयारी, मतलब 120 अगर उनका बन रहा है, वो सभी यहाँ पे सेफ हैं। और मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका फाइनल कट ऑफ, फाइनल बता रहा हूँ। इससे कम नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, आप यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, इससे कम भी है तो भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, बिहार को लेकर। बिहार का जनरल का बताया गया है 120। देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ें और बताई जाएंगी, आपको बता दूं यहाँ पर चीज़ें क्या बताई जाएंगी कि यूपी पुलिस में भी एक वैकेंसी आई हुई थी, उसकी वजह से यूपी में कट ऑफ कम जाएगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यूपी में इतनी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बेरोजगार नहीं है, ठीक है, बेरोजगार हर जगह है। लेकिन यूपी में अगर बात करें यहाँ पर, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी भले ही आई हुई है, लेकिन अभी यूपी पुलिस का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने नहीं जा रहा है, अभी समय है। उससे पहले यहाँ पे एसएससी जीडी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और जो बच्चे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों फॉर्म भरे होंगे, वो बच्चे अगर एसएससी जीडी का पहले सिलेक्शन हो रहा है तो वो उसी में चले जाएंगे, यूपी पुलिस का वेट के यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन जो है यूपी में भी रहने वाला है एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी में यूपी में कट ऑफ भी रहेगा अब की बार, ऐसा नहीं है कम रहेगा, वैकेंसी आ गई। अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी एसएससी जीडी से पहले फाइनल हो जाए तो यहाँ पे यूपी कट ऑफ कम रह सकती है, लेकिन यूपी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, जैसे हमेशा जा रही थी वैसे ही जाएगी, ठीक है। बिहार को लेते हैं, जितनी कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है ना, इसमें आप सभी कम से कम बात करें 2 से 3 नंबर इंक्रीज कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ पर आप सभी इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आप सभी यहाँ पर 2 से 3 नंबर अपना बढ़ा लीजिए, ठीक है। उससे कम रखोगे तो भाई देखो क्या है ना कि जो सच्चाई है आपको बताना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका कट ऑफ जो है 105 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने हो जाएगा? 105 पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो आप सभी कहोगे बहुत अच्छा बता रहे हो, आपकी कट ऑफ बताया हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार 105 पे हुआ नहीं। तो बाद में आप सभी हमारे कमेंट में आके ऐसा वैसा बताओगे कि आपने गलत बता दिया, ठीक है। तो इसलिए जो जाना है मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी, इतनी अब की बार भी कट ऑफ रहने वाली जितनी पिछली बार गई थी। पिछली बार जितनी भी कट ऑफ गई थी उससे कम नहीं जाएगा, उसके बराबर रह सकता है, उससे 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं जा सकता, ठीक है। कम जाने का कोई सवाल भी यहाँ पे नहीं खड़ा होता। चलिए फिलहाल हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिहार की बात करें, यहाँ पर तो 120 बोला गया, 120 लिखा गया है, लेकिन आप सभी इसको 123 मान चलिएगा, ठीक है, उससे कम नहीं जाने वाला। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 117 बताया गया है, तो यहाँ पे आप सभी 119 समझ चलिएगा, मतलब हर एक में 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आप सभी इंक्रीज कर लीजिए। एससी का 110 है तो यहाँ पे एसटी का 115 के आसपास मानिएगा, ठीक है। एसटी का यहाँ पे 110 है तो एसटी का भी यहाँ पे आप सभी 112 जरूर मानिएगा। उसके बाद ओबीसी का यहाँ पे 117 लिखा गया है बिहार का, बिहार में ओबीसी का 117 लिखा गया है, 118 से कम या फिर 119 से कम यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी का कितना नंबर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। झारखंड का भी यहाँ पे है, राजस्थान, झारखंड की बात कर लेते हैं, जनरल का 118, ठीक है, लेकिन आप सभी इसको यहाँ पे 120 जरूर मानिएगा। झारखंड का इतना ज़्यादा जाने लगा है, 118 कम से कम 120 मान चलिएगा आप सभी, ठीक है। उसी प्रकार से झारखंड में ईडब्ल्यूएस का जो 116 बताया गया है वो 116 बिल्कुल राइट है, इतना ही रहने के चांसेस है, ठीक है। उसी प्रकार से ओबीसी का यहाँ पे 115 है, ठीक है। उसी प्रकार से 108 या फिर 109 एससी का रहने के चांस है, और 103 यहाँ पे एसटी का भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। राजस्थान, देखो राजस्थान और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कट ऑफ जो है बिल्कुल सेम बताया गया है, करीब लगभग, ठीक है। कुछ यहाँ पे एससी एसटी डिफरेंट किया गया है, बाकी यूपी और राजस्थान का सेम है, और ये बिल्कुल सही भी है। यूपी और राजस्थान का लगभग सेम ही रहता है, कभी यूपी का हाई आता है, कभी राजस्थान का हाई
ही रहता है, लगभग ये एक 19-20 अंतर करके रहता है, लेकिन लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। आप सभी 1 से 2 नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि पेपर का लेवल देखते हुए ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि आप सभी इसको कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली को लेकर, दिल्ली नहीं अभी हरियाणा को लेकर बात करते हैं। अगर आप हरियाणा के हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप हरियाणा से आते हैं तो आपका यहाँ पे जनरल का 125 बताया गया है, आप सभी 127 मान चलिएगा, जनरल का 127 मान चलिएगा, और ईडब्ल्यूएस का 118 नहीं 121 मान चलिएगा, ईडब्ल्यूएस का भी 121 मान चलिएगा। उसी प्रकार से 120 121 ओबीसी का बताया गया है, तो ओबीसी का आप सभी यहाँ पे 120 और 121 पे मत रहिएगा, 122 समथिंग यहाँ पे रहिएगा। ठीक है, एससी का यहाँ पे 113 115 नहीं जाएगा, एससी का यहाँ पे 117 समथिंग यहाँ पे रहेगा, और एसटी का भी यहाँ पे 116 के समथिंग यहाँ पे रहने के चांसेस है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। अभी मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, हाँ इतना ही रहेगा, इससे 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियली कट ऑफ तो अभी आई नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप सभी समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो हाँ वीडियो में दी गई जानकारी जेन्युइन है और नॉलेजफुल है जानकारी, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर हम आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं तो ये भी मैटर करता है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, उसी प्रकार दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली का देख सकते हैं आप सभी, बताया गया है दिल्ली का बोला गया है यहाँ पे जनरल का 118, तो देखिए जनरल का 118 नहीं भैया 120 रखिए। ठीक है, इससे कम नहीं रहने वाला है। पेपर का लेवल आप सभी थोड़ा देख के बताइएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 113 बताया गया है, तो इतना डिफरेंट नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस में आप सभी जागरूक हो चुके हैं, लगभग जनरल वाले यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनवा के ही फॉर्म भरते हैं। ठीक है, 2 नंबर बहुत ज़्यादा अगर किस्मत अच्छी रही 3 नंबर का जनरल ईडब्ल्यूएस में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी इतना लंबा नहीं रहने वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बताएं आप सभी को तो 120 करीब यहाँ पे दिल्ली में जनरल का रह सकता है, और दिल्ली में एसएससी जीडी का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कम से कम यहाँ पे 115 या फिर 116 रह सकता है, और ओबीसी का यहाँ पे 115 कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ओबीसी का यहाँ पे 170 समथिंग रह सकता है, इससे 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप इसको लेकर बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। एसटी का भी यहाँ पे ठीक है, एसटी का भी यहाँ पे 105 के समथिंग रह सकता है। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक है, जर्नल हैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ऑल कैटेगरी कहीं से भी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसकी भी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अच्छी तरह शेयर किया गया है और बोला गया मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्लियर हो गई चीज़ें। ये देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट हैं चाहे जनरल से या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर आप सभी यहाँ पर ऑल कैटेगरी किसी से भी। ठीक है, तो आप सभी एक बात याद रखना कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, या आप सभी किसी भी स्टेट से आते हैं, आप जनरल से हैं तो आपका यहाँ पे 54 सही होना चाहिए। मतलब अगर आप 54 नंबर लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इतना कम जाने के चांसेस नहीं है। 54 में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं आप सभी। ठीक है, 54 में सिलेक्शन नहीं होगा, आप सबका सिलेक्शन होगा कम से कम यहाँ पे 65 प्लस ही होना चाहिए, 65 प्लस नंबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मैं भी कोई आपको एक करेक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे कम तो नहीं जाएगा, ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, जो सही है वही बता रहा हूँ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बताया गया है 45, ईडब्ल्यूएस का बताया गया है यहाँ पर, और ओबीसी का 45, तो 45 यहाँ पे रहने के बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, कम से कम रहेगा तो 55 नहीं तो 60 यहाँ पे रहने के पूरे चांस हैं। बाकी ऑल कैटेगरी जैसे मान लो एसटी एसटी हो गया, तुमको 36 बताया गया है, 36 पे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई? 36 पे हो ही नहीं सकता सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में। ठीक है, 36 नंबर यानी 18 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन में से कोई 18 क्वेश्चन कर दे, सिलेक्शन उसका हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 50 से 51 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा, बाकी एससी एसटी ओबीसी का। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं थंबनेल पे क्यों लिखा, देखो थंबनेल पे क्या है ना कि थंबनेल पे यहाँ पे मैंने 45 क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई ऐसा स्टेट है जिनका यहाँ पे 60-65 पर भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका 60-65 पर भी सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाया हूँ। बाकी मैं आपको यहाँ पे पूरा हिंट दिया हूँ कितना करीब रह सकता है कट ऑफ, तो आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना होइए। आपका कितना नंबर बन रहा है ये आपको खुद नहीं पता, अभी कितना नंबर आपका एग्जाम में बन रहा है आपको खुद ये भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि आंसर की जब आ जाएगी उसके बाद भी आपको नहीं पता होगा कि हमारा कितना नंबर बन रहा है, सिर्फ आपको उतना ही पता होगा कि जितना हमने क्वेश्चन किया है। जैसे मान लो आप सभी यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हो, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपने आंसर की में देखा, आपका 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकला, तो आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे 100 नंबर लाया है, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा आपको लगेगा कि 100 नंबर लेकर आऊँ, 100 में कहाँ सिलेक्शन होगा। लेकिन मान लो आपकी किस्मत यहाँ पे साथ दे दी, नॉर्मलाइजेशन में आपको यहाँ पे कम से कम
12 से 13 नंबर मिल गए, तो यहाँ पे आपका 112 113 नंबर हो जाएगा। और 112 113 नंबर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कुछ ऐसा स्टेट है जिसमें कट ऑफ कम जाती है, और अगर आप सभी उन स्टेट से बिलोंग करते हैं आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो आंसर की देखने के बाद भी आपको नहीं पता होता कि हमारा नंबर कितना है, ठीक है, वो नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का किसको कब बेनिफिट मिल जाए कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में तुमको कितना फ़ायदा मिला है, हमको कितना फ़ायदा मिला है। ये चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में ही पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप सभी एक काम करिए, आप सभी आंसर की चेक कर लीजिए, आपको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारे नंबर कुछ बन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कितनी कट ऑफ रह सकती है, उससे भी कम नंबर है, तो भी आप सभी फिजिकल तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर किसको क्या मिल जाए पहले से कुछ नहीं जानता, ठीक है। वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सबको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलता है। जिसका शिफ्ट हार्ड रहता है उसको यहाँ पे नंबर मिलता है, जिसका शिफ्ट यहाँ पे इजी रहता है उसको कम नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एवरेज मिलाने के लिए नंबर घटाए बढ़ाए जाते हैं, घटाया नहीं जाता लेकिन बढ़ाया जरूर जाता है, ठीक है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल चिंतित न रहें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।